हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला था जिसमें मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। बट जब से आंसर की आउट हुई है दोस्तों, यकीन मानिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। एग्ज़ाम के बीच भी लगातार आवाज़ें उठ रही थी कि एसएससी एमटीएस में बहुत बड़े लेवल पर घोटाला हो रहा, चाहे वो सेंटर लेवल पर हो या फिर कोई रिमोट एक्सेस हो। क्या अभी भी हम लोग शांत रहेंगे? ऐसा कौन सा एस्पिरेंट है जो 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स स्कोर कर सकता है? जेन्युइनली आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और आपका किस शिफ्ट में कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं असली एनालिसिस और असली वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, कसम से कह रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एसएससी एमटीएस के इस बार के एग्जाम में कोई 150 आउट ऑफ 150 लेकर आएगा। क्या अभी भी किसी का ज़मीर जिंदा है जो इस चीज़ पर आवाज़ उठा सके कि एसएससी में एक बहुत बड़े लेवल पर घोटाला चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है जिसे इवन एसएससी भी नहीं पकड़ पा रही है। और ओवरऑल तो एसएससी खेल कर ही रही है। उसने तो एक करप्ट वेंडर को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दे ही दी है, और तरह तरह की डेली नई नई नोटिसेज, जैसे आरएफआई उन्होंने अभी निकाला था। ये सारा एक ढकोसला बनकर रह गया है। ये उन सभी एस्पिरेंट्स की मेहनत पर पानी फेर रहा है जो रात और दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं और दो दो तीन तीन बुक, चार चार बुक को सोर्सेज बनाकर लगातार मॉक्स दे रहे हैं और टीचर्स के कोर्सेज खरीद रहे हैं। आपने देख लिया होगा दोस्तों, रात में ही सबके चैनल पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया गया कि ये मेरे एस्पिरेंट है, मेरा ही पढ़ाया हुआ सब आया। दोस्तों, यकीन मानिए जीके जीएस का लेवल वो था कि आप अगर उसको गूगल पर भी सर्च करते हैं, फोक डांसेस को सर्च करते, तो एक्चुअल में वो चीज़ें आपको दिखाई गूगल पर भी नहीं शो कर रहा था जो वहाँ के आंसर में था। ऐसा कौन सा बंदा होगा जो इंग्लिश में एक भी PQRS ना गलत किया हो, एक भी पैसेज से क्वेश्चन ना गलत किया हो? क्या कोई ऐसा हो सकता है? तो ये बहुत बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है, और अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में 100% स्कैम लिखकर बहुत सारे कमेंट करिए, बहुत स्पैम करिए। और जितने टीचर से आपने कोर्सेज पढ़े हैं, उनके बैचेस लिए हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि सर आप इस पर आवाज़ उठाइए। यार, मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं तो अगर अब तक आवाज उठाई जाती तो 2026 का कोई भी एग्जाम इस एडिक्विटी के हत्थे न चढ़ता। क्या इतनी पावर हम लोगों के अंदर नहीं रहेगी कि एक छोटे से वेंडर को हम लोग चेंज नहीं करा सकते हैं? ये सबसे बड़ी गलती इस वेंडर की है। आपने नीतीश राजपूत सर की वीडियो देखी होगी, वहां भी उन्होंने कच्चा धागा खोला। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिएगा। अगर आप लोग अब नहीं सपोर्ट करेंगे तो कब सपोर्ट करेंगे? हाइप का एक ऑप्शन आता है, इससे वीडियो बहुत सारी आगे बढ़ती है। आप एक बार में 3 हाइप कर सकते हैं। तो हाइप करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं। भाई, आप रात दिन मेहनत करे हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट अगर आप हैं, तो वो कौन सा ऐसा एस्पिरेंट है जो 150 आउट ऑफ 150 लाकर गलत सोर्सेस के थ्रू? यार, ये एक ही चीज में पॉसिबल है, या तो रिमोट एक्सेस हुआ है या तो सेंटर पर नकल हुआ है बड़े पैमाने पर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कल का जो डेटा आया वो बिल्कुल चौंका देने वाला है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहां पर रॉ मार्क्स देखिए आप, जो 150 आउट ऑफ 150 स्कोर कर रहे हैं दोस्तों, उसमें 32 स्टूडेंट है। 145 स्कोर करने वाले 103 स्टूडेंट हैं। 140 स्कोर करने वाले 238 एस्पिरेंट है। 135 स्कोर करने वाले 384 एस्पिरेंट हैं। भाई, मेरा मानना है जिनका भी 130 प्लस या 125 के ऊपर आ रहा है, इन सभी का कैंडिडेचर जांच कराकर, एक निष्पक्ष जांच कराकर, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा कैंसिल कर देंगे, लेकिन जांच कराकर एकदम ऑनेस्टली इन लोगों का कैंडिडेचर निरस्त करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यार, इन्होंने पूरे सिस्टम को झोल में डाला है, इन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दी है। दोस्तों, आप बताइए, मैं कल आंसर की चेक कर रहा था, PQRS इतने हार्ड लेवल के थे, बैंकिंग लेवल के, यकीन मानिए आप। क्या इन लोगों ने एक PQRS भी नहीं गलत किया? क्या इन्होंने 2 से 3 जीके के क्वेश्चन भी नहीं गलत किए? जीके के क्वेश्चन तो इस बार अनएक्सपेक्टेड आ रहे थे यार, फिर कैसे ये हो गया?
दोस्तों बिल्कुल दिल बैठ चुका है, एकदम मन हार चुका है कि अब क्या आपको कट ऑफ बताऊं, क्या सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। अभी तो 32 स्टूडेंट्स है, अभी ये और लिस्ट आगे बढ़ेगी, इसमें और कैंडिडेट्स आएंगे। और यही वजह थी जो एसएससी ने सबको प्रोहिबिट किया था कि आप कहीं मार्क्स नहीं चेक कर सकते, आप अपनी आंसर की नहीं डाउनलोड कर सकते। उनको पता है जब बच्चे अदर वेबसाइट पर जाकर मार्क्स चेक करेंगे तो उसमें डिस्क्लोज हो जाएगा कि हाँ कैसे किस तरह का करप्शन चल रहा है। और अगर एसएससी करप्शन नहीं रोक पा रही तो यार एसएससी को इंस्टेंटली पूरा एसएससी ही भंग कर देनी चाहिए जब वो नहीं संभाल पा रहे हैं। अब ये आप लोगों के हाथ में डिसीजन है कि आप लोगों को करना क्या है। क्या आप तैयार हैं आवाज उठाने के लिए? यार अगर मान लिए 2025 के सारे एग्जाम एडिक्विटी ने कंडक्ट करा लिए तो हम लोग के पास 2026 का पूरा टाइम था। अगर जनवरी से हर हफ्ते ट्विटर कैंपेन करते हैं, हर हफ्ते ट्विटर कैंपेन करते हैं तो दोस्तों बहुत कुछ चेंज हो सकता था। अब आप लोगों के हाथ में है कि ये सारी चीज़ें आप कैसे देखते हैं। अगर आपको लगता है जेन्युइनली ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारे स्कैम हुए हैं, जो कि आपको पता है एग्जाम के टाइम पर भी ये आवाज़ उठ रही थी कि स्कैम यहाँ पर हुआ है बड़े लेवल पर। अब मैं ज़्यादा और कुछ यहाँ प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकता दोस्तों, लेकिन बस ये आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों ने दिन रात मेहनत किया है और आप लोगों की मेहनत ही यहाँ पर पानी फेरा जा रहा है। और अगर अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे दोस्तों, रिजल्ट आने में टाइम है। आपका 2026 का एग्ज़ाम भी इन्हीं लोग के हत्थे चढ़ेगा और इसकी कट ऑफ तो हाई लगनी ही लगनी है। इस बार एक्सपेक्ट किया रहा था कट ऑफ लो जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आ रहा था, लेकिन ये पूरी विधिवत तरीके से यहाँ चीटिंग हुई है, रिमोट एक्सेस कराया गया है दोस्तों। 150 आउट ऑफ 150 पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर किसी का आ जाए। मेरी मांग क्लियरली है, जितने भी 125 प्लस के एस्पिरेंट है इन सभी को विद हेल्ड में डालकर इनकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और इन जो 32 स्टूडेंट है ना, ये 32 जो एस्पिरेंट आपको दिख रहा है ना, इनको एसएससी अपने सामने बैठाकर, इनमें से सिर्फ 2 एस्पिरेंट को अपने सामने बैठाकर फिर से वही पेपर दे और उसी लेवल का पेपर दे। देखता हूं मैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कौन कितना सही करेगा। अगर ना ये लोग 100 के अंदर समेट गए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, आप चैनल डिलीट कर दूंगा उस दिन। कितने बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है यार, कोई टीचर साथ देने वाला नहीं है। सब एसएससी सीजीएल, सब एसएससी सीजीएल, जिस चीज़ का माहौल चल रहा सब रेलवे की तरफ भाग रहे हैं, कोई यूपी की तरफ भाग रहा, कोई स्टेट एग्जाम कवर कर रहा, लेकिन एमटीएस वाले बोलने के लिए कोई नहीं है। सब अपना प्रूफ देने पर लगे कि हमारा ही पढ़ाया हुआ आया है, हमारा ही पढ़ाया हुआ आया है। और यही हाल रहा ना, आपकी 2026 की मेहनत भी बर्बाद होगी, आपकी सारी मेहनतें बर्बाद होगी। पूरा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल शिफ्ट एवरेज रॉ स्कोर इधर है और यही वजह है। इसमें वजह क्या जान रहे हैं, इसमें पहले टायर 1 के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन है, इसलिए इसमें और आसानी से लोग सारी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर इसमें अभी रीजनिंग और मैथ भी इंक्लूड कर दिया जाता तो उतनी आसानी से सारी चीटिंग ना हो पाती। 2 सब्जेक्ट है, एक स्टेज है, आराम से चीटिंग करो किसी भी लेवल पर, चाहे 20 लाख लगे चाहे 10 लाख लगे, चीटिंग करके आप पहुंच जाओ, वहां जॉब ले लो। और एक अच्छे एस्पिरेंट जो रात दिन मेहनत कर रहा हो उसकी तो ऐसी की तैसी कर दो। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ। देखिए मेरा प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं जितना हो सकेगा आवाज़ उठा सकूँगा यहाँ से और जितना हो सकेगा मैं यहाँ से बोलूँगा। दोस्तों मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।